नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर मयूर आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाइट टॉपिक पर, और वो है अंडा। और इस वीडियो में हम अंडे को अपने इंडियन पर्सपेक्टिव से देखने वाले हैं, ना कि सिर्फ वेस्टर्न रिसर्च के आधार पर। दोस्तों, हमारे यहाँ का वातावरण यानी वेदर यूरोप से काफ़ी अलग है, जहाँ से ज़्यादातर रिसर्च अपने यहाँ पे आती है। हम देखेंगे कि आयुर्वेद अंडों के बारे में क्या कहता है, क्या हमें रोज अंडे खाने चाहिए, और खाने चाहिए तो रोज कितने अंडे खाए जा सकते हैं, क्या बहुत ज़्यादा अंडे खाने से कुछ तकलीफें हो सकती हैं, क्या बच्चों को रोज अंडे दिए जा सकते हैं, क्या पोल्ट्री फार्म के अंडे ज़्यादा अच्छे या फिर देसी यानी घरेलू मुर्गी के ज़्यादा अच्छे। ऐसे बहुत सारे टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। दोस्तों, मैं आज का अपना ये वीडियो शुरू करूं इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, और वो ये है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, जिससे आप आने वाला कोई भी रिव्यू मिस ना करेंगे और आपको सेहत से जुड़ी सच्ची जानकारी हमेशा मिलती रहेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अंडों के न्यूट्रिशनल वैल्यूज पर। अंडा हाई क्वालिटी प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है जो कम कैलोरीज प्रोवाइड करता है। एक अंडे में लगभग 5.5 ग्राम प्रोटीन होता है और सिर्फ 68 कैलोरीज होती है। अंडों में कोलिन होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा शरीर कोलिन को खुद नहीं बना पाता। कोलिन अपने बॉडी में फॉलिक एसिड के एब्सॉर्प्शन के लिए मदद करता है। फॉलिक एसिड नई कोशिकाओं यानी सेल्स को बनाने का काम करता है। एग व्हाइट फैट फ्री और लो कैलोरी होता है। एग व्हाइट में 4 ग्राम प्रोटीन होता है, 55 मिलीग्राम सोडियम, 17 कैलोरीज होती है, 1.3 माइक्रोम फॉलेट, 6.3 माइक्रोम सेलेनियम और 4.9 मिलीग्राम फास्फोरस और 53.8 मिलीग्राम पोटेशियम होता है। ये सच बात है कि एग योक में काफ़ी ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन इस वजह से इसके अंदर मौजूद बहुत सारे अच्छे फैक्टर्स को नज़रअंदाज नहीं किया जाता, जैसे फैट सोलुबल विटामिन, इसेंशियल फैटी एसिड्स और कई सारे न्यूट्रिएंट्स। एक योग में लगभग 55 कैलोरीज मिल जाती है। 4.5 ग्राम टोटल फैट होता है, 1.6 ग्राम सैचुरेटेड फैट होता है, 210 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल इसमें होता है, 8 मिलीग्राम सोडियम और 2.7 मिलीग्राम प्रोटीन इससे मिलता है। तो अब देखते हैं कि आयुर्वेद अंडों के बारे में क्या कहता है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को लगता है कि आयुर्वेद शाकाहार को ही मानवीय आहार मानता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच नहीं है। आयुर्वेद में बहुत सारी बीमारियों में प्राणियों, पक्षियों के मांस और मछलियां खाने के लिए एडवाइस किया गया है। आयुर्वेद में बहुत सारे पक्षियों के अंडों के गुण भी वर्णन किए गए हैं, लेकिन हमारा टॉपिक मुर्गी के अंडे होने की वजह से हम आज उसी पर बात करेंगे। आयुर्वेद में अंडों को आम गर्भ कहा गया है, यानी ऐसा गर्भ जो अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। इसके गुण कफकर, पित्तकर और वात शामक, यानी ये कफ और पित्त को बढ़ाता है और वात को कम करता है। ये बल यानी बल को, पावर को बढ़ाने वाला है। ये शुक्र यानी शुक्राणु स्पर्म्स को भी बढ़ाता है। आयुर्वेद में अति श्रम, अति साहस यानी बहुत मेहनत, क्षय यानी टीबी जैसे डिसीज में अंडों को बहुत लाभदायक बताया गया है। IUGR यानी इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, गर्भावस्था में बच्चों की ग्रोथ का कम हो जाना, ऐसी अवस्था में गर्भवती महिलाओं को अंडे खिलाने के लिए कहा गया है। ये सभी गुण देसी मुर्गी के अंडों के हैं, ना कि पोल्ट्री फार्म के अंडों के। तो अब बात करते हैं उस सवाल पर जिस पर बहुत ज्यादा बहस होती है, क्या हम रोज अंडे खा सकते हैं। दोस्तों, इस बात का एक आसान जवाब है, और वो है कि क्या आपको रोज अंडे खाने की जरूरत है। क्या आप ऐसे प्रदेश में रहते हैं जहां के वेदर में रोज अंडे खाए जा सकते हैं। दोस्तों, विटामिन और प्रोटीन्स की बात छोड़ दे तो अंडे गुणों में उष्ण होते हैं, यानी हम जिसे बोलचाल की भाषा में गर्म कहते हैं। दोस्तों, यदि आप बहुत हेवी और इंटेंस वर्कआउट करते हैं या फिर आपको बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क करना पड़ता है तो आप जरूर रोज अंडे खा सकते हैं। आप जहां रहते हैं वहां यदि काफी ठंड रहती है तो आप रोज अंडे खा सकते हैं, लेकिन अपने यहाँ भारत में जहाँ 3 मौसम होते हैं वहाँ आपको मौसम का ध्यान रखते हुए ही अंडे खाने चाहिए, ना कि विटामिन और प्रोटीन को देखकर। अब रोज कितने अंडे खाए जा सकते हैं ये इंडिविजुअल नीड और आपके डाइजेशन पर डिपेंड होता है। क्या बच्चों को रोज अंडे दे सकते हैं। प्रोटीन और फॉलेट सभी बढ़ते बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी होता है, और अंडों में ये दोनों चीजें काफी मात्रा में होती है, इसलिए बच्चों को रोज अंडे दिए जा सकते हैं। लेकिन यहां भी आपको बच्चों की डाइजेशन पावर और मौसम यानी वेदर का ध्यान रखना होगा। क्या देसी मुर्गी के अंडे पोल्ट्री फार्म के अंडों से ज्यादा अच्छे और सेहतमंद होते हैं। वैसे न्यूट्रिशनल वैल्यू को देखते हुए इन दोनों में बहुत खासा फर्क नहीं दिखाई देता, लेकिन पोल्ट्री एग जो चूजे ही पैदा नहीं कर सकते और ज्यादा दिन स्टोर करने के लिए जिन पर शॉर्ट वेव्स गैमा रे का प्रयोग होता है,
देसी मुर्गियां जिनकी नेचुरल इम्यूनिटी पोल्ट्री फार्म के मुर्गियों से बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मैं देसी मुर्गियों के अंडों को ही ज़्यादा सेहतमंद मानता हूं और हमेशा देसी मुर्गी के अंडे खाने की सलाह देता हूं। क्या बहुत ज़्यादा अंडे खाने से कुछ तकलीफें हो सकती हैं? हाँ, अंडों के योग में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो आपके शरीर में भी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ा सकती है और आपको हार्ट रिलेटेड तकलीफें हो सकती है। ये बात सच है कि आपके शरीर की हर सेल को ठीक से काम करने के लिए कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है और टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन हमें इसकी निर्धारित मात्रा को ही लेना पड़ता है, ना कि बहुत सारी मात्रा को। ज़्यादा अंडे खाने से बहुत लोगों में डाइजेशन की तकलीफें होती है, पेट फूलना, गैस की तकलीफ होना, ऐसी चीज़ें हो सकती है। गर्मी के मौसम में ज़्यादा अंडे खाने से आपको पिंपल्स भी बढ़ सकते हैं, आपको स्टूल में या यूरिन में ब्लीडिंग भी हो सकती है। जिनको गर्म चीज़ें खाने से बवासीर से तकलीफ होती है, पाइल्स होता है, उन्हें जरा संभल कर ही अंडे खाने चाहिए। दोस्तों, एज ए डॉक्टर मेरा ये मानना है कि हमें अपना आहार अपनी डाइजेशन पावर यानी लगने वाली भूख और अपनी ज़रूरत को ध्यान में रखकर ही डिसाइड करना चाहिए। खाने में हरी सब्जियां, दूध और उससे बने उत्पाद हमेशा होने चाहिए। अंडे और मांस का हिस्सा ज़रूरत और मौसम को देखकर ही डिसाइड होना चाहिए। दोस्तों, यूरोप का वेदर बहुत अलग है, वहाँ ठंड के चलते बहुत ज़्यादा मांसाहार और अंडे चल सकते हैं, लेकिन अपने यहाँ आपको बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये रिव्यू ज़रूर पसंद आया होगा। आप आपके सवाल मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं या आपके पर्सनल सवाल आप मुझे इंस्टाग्राम पर drmayursange.official पर भेज सकते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने सभी दोस्तों से वीडियो ज़रूर शेयर करें। मैं जल्द ही नए वीडियो के साथ फिर से लौटूंगा, तब तक के लिए टेक केयर।